गलवान नारे के ऊपर हम सबको मालूम है कि काफ़ी समय से हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है और ये काफ़ी अभी मेरे ख्याल से सीरियस टर्न ले चुका है एक। तो इसमें आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी तरफ से हर एक तरह से इस इशू को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेशनल लीडर्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो सारे ओपन हैं, और बाकी जो लोकल कमांडर्स और हायर रीचेस में, हायर एचलॉन्स में जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, उन्होंने भी बातचीत की है और उनमें कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और उसके ऊपर दोनों ने सहमति भी उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है वहाँ पे। लेकिन फिर जैसे हम लोगों ने देखा है कि डी एस्केलेट करने का जो इरादा था, उसके अलावा एक दो जगह खासकर गलवान में उन्होंने कहा था कि हम डी एस्केलेट करेंगे और कुछ कदम जो है पीछे अपने फोर्सेस को ले जाएंगे। लेकिन फिर ये 15-16 की रात को जो किस्सा हुआ है, जहाँ पर हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं, जिनमें कर्नल साहब भी थे, कमांडिंग ऑफिसर थे एक यूनिट के, तो उनको बुरी तरह से रहने से मारा गया है। और तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए बाद में फिर उसके बाद भी ये जनरल, मेजर जनरल लेवल के वहाँ पे टॉक्स हुए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन उसमें अभी कोई किसी तरह का क्लैरिटी नहीं है कि इन बातचीत के बाद क्या डिसाइड हुआ है, डिसीजन क्या हुआ है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रिकी सवाल है, क्वेश्चन है, लेकिन वही है जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। मेरा यही सोचना है, क्योंकि अगर हम मीडिया को वहाँ पे बेचते हैं तो नेचुरली फिर वो वाला गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो चाहते हैं कि पूरे नेशन को क्या हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में पूरा पता चले। तो मे भी ये हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है इशू वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर लड़ाई होती है तो इस तरह के मतलब वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह का मतलब वो हमारे मतलब वो वहाँ प्लान्स होते हैं, और जिस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, तो वो सारा जो है मेरे ख्याल से इनकेस मीडिया जब जाती है तो शायद वो डिसर्न नहीं कर पाते, और हर एक तरह का जो मूवमेंट है, हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में उसको लाने की कोशिश करती है। तो ये हमारे लिए एक एज ए नेशन काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ये एनिमी फोर्सेस को हेल्प भी कर सकता है। तो मे बी ये वाला चिंता भी हो सकता है गवर्नमेंट के मन में है, इसीलिए उन्होंने मीडिया को वहाँ जाने से मना किया होगा। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लद्दाख स्काउट्स के ट्रूप्स हैं, इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, यहीं से हैं, एडाप्टेड हैं इस जगह को, और शारीरिक तौर पे चाहे मेंटली हो यहाँ के रहने के अभावी हैं। तो मेरे ख्याल से और भी अगर लद्दाख स्काउट्स बटालियंस रेस किया जाए इस समय, और ये इनफैक्ट पॉलिसी में पहले ही होना चाहिए था, और ये पाइपलाइन में भी था कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेस करेंगे। होम एंड हर्थ करके एक बटालियन होता है जिसमें नॉर्मली हम लोग ऐसे एलिमेंट्स उनमें डालते हैं, एजेंसीज, जिसमें वो उनमें क्षमता होती है इंटेलिजेंस वगैरह वो कलेक्ट करें। तो ये लोकल्स की एक खूबी रहती है, और इस तरह का बटालियन जो है हमें रेस करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो ये कहाँ पे पता नहीं है रुका, कहाँ रुकावट आई है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये टाइम अभी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेस करें, और जनरली उनको इसी इलाके में डिप्लॉय अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फेमिलराइजेशन जो है ऑपरेशनल एरिया से वो बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी लड़ाई में। और देखने को आ रहा है अभी कि ये अभाव तो है हमारे यहाँ पे ट्रूप्स में, जो बेचारे प्लेन से आते हैं
जब भी फोर्स लेवल हमको अचानक बढ़ाना पड़ता है तो उस समय बहुत मुश्किलातें आती हैं। और ख़ासकर ये जहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन वगैरह, अगर ट्रूप्स आपके एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो कैजुअलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर वो कैजुअलिटीज़ जब होती हैं तो फिर वो हर एक जगह मोरल पे इफ़ेक्ट करता है, आर्मी हो चाहे नेशन का स्पिरिट हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस समय हम लद्दाख स्काउट्स के और बटालियंस रेज़ करें सर। मेरे ख्याल से चाइनीज़ जो हैं बहुत ये श्रूड एक कम्युनिटी या नेशन है, और इसके बारे में आप लोगों को सबको मालूम है किस तरह से उन लोगों ने हमें धोखा दिया है और हम उनके धोखे में आए भी हैं, उनके झांसे में आए हैं। तो हमेशा ये हमसे चिकनी चुपड़ी बातें, अच्छी बातें करते रहे हैं और हमारे लीडर्स को अच्छी तरह से इन लोगों ने फुसलाया है। ग्राउंड पे भी इन लोगों ने काफ़ी मतलब वो तब्दीलियाँ की हैं, जहाँ पर कभी थोड़ा छोटा स्ट्रेंथ पेट्रोल, कभी बड़ा स्ट्रेंथ पेट्रोल। तो जब ये एक तरह से रूटीन बन जाता है तो शायद लोगों के मन में यही आता है कि शायद ये भी रूटीन है। तो हमें इन मौजूदा हालत में शायद यही लगा होगा कि ये जो चाइनीज़ के फोर्सेस की कार्रवाई है या एक्टिविटी है शायद वो रूटीन है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है हम उसमें मेरे ख्याल से धोखा खा गए, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में अंदर आ गए। और मेरे ख्याल से जो भी पहल करता है, उन लोगों ने पहल की, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, तो शायद उन लोगों ने काफ़ी टैक्टिकल हाइट्स हैं, ऊंचाइयाँ जो हैं, क्योंकि पहाड़ी की लड़ाई जो है जहाँ पे लड़ाई होती है वो ऊंचाई की लड़ाई होती है, वेंटेज पॉइंट्स, और जहाँ से मतलब आप निगरानी रख सकते हो और उसके अलावा अपने हथियारों को जो है बेस्ट पॉसिबल वे में आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट वे करेगी। उनके पास मतलब वो हर एक एजेंसीज़ हैं वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं कंट्री के, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड प्लस मतलब थल सैनिक के, वायु के एंड नेवी के सारे चीफ्स वहाँ पे मौजूद हैं। सीडीएस जो हैं उन सबको के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ये सारे जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पे हैं इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ये अगर मैं कहूँगा तो मेरे लिए, हमारे लिए तो सिर्फ हमारे लेवल पे हम कंजेक्चर ही कर सकते हैं या गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे पक्के एक इरादे के साथ और उस तरह से उनके पास क्या है वेयर विथ ऑल इस टाइम, फोर्स लेवल बोल लो, चाहे इंफॉर्मेशन बोल लो एनिमी के बारे में, और जानकारी बोलो एनिमी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स उनके क्या हैं, फाइनली गवर्नमेंट क्या सोचती है, फाइनल आउटकम क्या होगा, एक बड़ा सा पिक्चर जो है उनके पास है, हमारे पास हम इतना मेरे ख्याल से मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरा यही है मानना या कहना कि जो भी है आर्म फोर्सेस जो हैं उनको तैयार रहना है, और मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो एयरमैन हो, चाहे वो सोल्जर हो ग्राउंड पे, चाहे नेवी का सोल्जर हो, सारे के सारे जो हैं इस समय तैयार हैं। और उनके बहादुरी और वो वैलेंस में मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है।